Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान में जिस तरीके से बीते 2 हफ्तों से सड़कों पर लोग उतरकर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान को अमेरिका भी दबाव देने की कोशिश में है। शायद ईरान और अमेरिका के बीच जंग की स्थिति भी बन जाए, यह भी कहा जा रहा है। और अगर जंग की स्थिति बनती है तो फिर अमेरिका किस बेस से ईरान पर हमला करेगा, यह जानना जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, और अगर वहां पर हमला होता है तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर किस देश में भागेंगे, कहां पनाह लेंगे, वो भी जानना जरूरी है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, सुप्रीम लीडर इन दिनों एक अलग बगावत देख रहे हैं ईरान के। खामनेई के खिलाफ जिस तरीके से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अगर वहां पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर वो वहां से किसी और देश में पनाह ले सकते हैं। पहले ये बताइए, वो देश आखिर कौन सा होगा जो उन्हें पनाह देगा ऐसी मुश्किल घड़ी में? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक लगातार जो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है वो बरकरार है। इसी बीच ट्रंप की जितनी भी धमकियां हैं, जितना भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है संभावित कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई ईरान पर कर सकता है, उसी बीच अब खामेनेई का बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि धोखेबाजी वाली हरकतें बंद कर दें जितने भी अमेरिकी नेता हैं। तो सीधे तौर पर ट्रंप को ये बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी बात उठ रही है कि जो ईरान में जो हालात हैं, जो अब और ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो क्या देश छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं खामेनेई, और क्या रूस उनका पहला विकल्प होगा? तो ऋतिक, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो चर्चा में है वो खामेनेई हैं, क्योंकि खामेनेई के खिलाफ जो है ये बगावत अब सड़कों पर उतर कर की जा रही है। इसी बीच ऋतिक, लगातार जो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब खामेनेई का जो ये ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, और जो रजा हैं उनकी एंट्री वहाँ पर हो सकती है। वो अभी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया, जिसके बाद जो ट्रंप और ईरान, उनकी जो नज़दीकी है ट्रंप और रजा की, वो भी सामने निकल कर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ जो बड़ा सवाल है कि अब जो ईरान में जो पिछले 2 हफ्ते से सरकार विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी बीच जो 180 शहरों तक ये आग फैल चुकी है, वहीं जो अली खामेनेई हैं उससे लोग नाराज़ हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो घटती हुई नजर नहीं आ रही है, जो व्यवस्था है वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, लोग डेथ टू डिक्टेटर जैसी मांग कर रहे हैं। सीधे नाम नहीं दिखता है, लेकिन जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर जो सड़कों पर लोग उतरे हैं वो खामेनेई के खिलाफ है। बिल्कुल। और सत्ता पलट में अब खामेनेई की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो ऐसे में जो उनके परिवार के कुछ करीबी जो सदस्य हैं, उनके साथ वो रूस में शरण ले सकते हैं या फिर ले चुके हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वो पहले से वहां पर पहुंच गए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। हाँ, क्या पता उनके जो परिवार वाले हैं वो वहाँ पर पहले से पहुँच चुके हैं। तो ऐसे जो कयास हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया द टाइम्स ने एक खुफिया स्रोत के हवाले से ये जानकारी दी है। और यहाँ आपको बता दें कि जो अली खामेनेई हैं वो ईरान के सर्वोच्च जो धार्मिक नेता हैं उनमें से माने जाते हैं और किसी भी शासन से ऊपर है। और अगर ऐसे में वो देश छोड़कर कहीं शरण लेने की कोशिश करें तो ये शरण दे रहे देश के लिए भी उतना सीधा मामला नहीं होगा, क्योंकि तेहरान में उनकी सुरक्षा में जो पुलिस है और जो वहाँ की जो सेना है वो मजबूत लेयर ऑलरेडी है, और इसी स्तर की सुरक्षा किसी और देश में मिलेगी या नहीं, पहले तो ये तय करना होगा। लेकिन दूसरी बात जो कही जा रही है कि ईरान के साथ जो है कई देशों के रिश्ते खराब रहे हैं। परमाणु प्रोग्राम के चलते हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इजराइल से भी उसकी जो तनातनी है वो बनी हुई है। तो मुस्लिम मुल्कों से जो खास इतनी ईरान की बनती हुई नहीं दिख रही है। और जैसे पिछले दशकों में ईरान और सऊदी अरब के बीच जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो संघर्ष देखने को मिला, वहीं बहरीन से अगर हम बात करें तो लगभग संबंध खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर यूरोप में भी जो ईरानी कट्टरता को लेकर जो दूरी दिखती हुई नजर आ रही है, ईरान में जो हिंसा चल रही है, यूरोप की तरफ से भी बयान आया। जर्मन चांसलर ने जब वो भारत दौरे पर आए तो उन्होंने ये सीधे तौर पर बयान दिया कि जो ईरान का रेजीम है वो अपने आखिरी दिनों में यहाँ पर जीता हुआ दिख रहा है। तो चारों तरफ से जो दुश्मनों से ईरान घिरा हुआ है, तो उसको अब ऐसा देश चाहिए जो मजबूत हो और लंबे समय तक टिका रहे। इसलिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो रूस का नाम कह रहे हैं कि रूस जा सकते हैं जो खामेनेई है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मॉस्को और जो तेहरान है, दोनों का साझा दुश्मन अमेरिका निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर पहले ही जो है कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहीं उधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया पर भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो भी रशिया से जितनी भी कंट्रीज ट्रेड
ट्रेड कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, उन पर जो टैरिफ ट्रम्प की तरफ से ठोका गया। तो इसी बीच दोनों देश जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं और करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, और इसका उदाहरण है सीरिया, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं रूस और ईरान दोनों ने बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए साथ में काम किया। रूस ने यहाँ पर हवाई ताकत दी और ईरान जो है ग्राउंड नेटवर्क और जो मिलिशिया है उसका सहारा दिया था। और दोनों देशों के बीच जो है सैन्य और रणनीतिक जो भरोसा है वो यहाँ से बढ़ा। तो आर्थिक मजबूरी भी यहाँ पर दोनों को जोड़ती है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से ऑलरेडी जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो रशिया पर लगे हुए हैं, जिस वजह से ये रशिया और ईरान अब और ज़्यादा नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। इन हालात में तेल, गैस, हथियार से लेकर तकनीक तक में आपसी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिमी देशों से टकराव और प्रतिबंधों का दबाव और जो मिडल ईस्ट की राजनीति है उसमें पकड़ बनाए रखने की चाह, इन सब कारणों की वजह से कहा जा रहा है कि पुतिन और खामेनेई ने एक दूसरे को बेहद करीब लगा दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि ये सब जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इन कारणों ने इसी वजह से जो कहा जा रहा है कि खामेनेई अब रूस में शरण ले सकते हैं। और भले ही जो है ये निजी दोस्त भले ही ना हो, लेकिन दोनों के जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो दोनों को यहाँ पर जोड़ती हुई दिख रही हैं। पुतिन और खामेनेई की जो नज़दीकियाँ है, इसके पीछे ये मेन जो कारण है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ओके, लेकिन इस बीच में आपने एक जानकारी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो फिर आखिर वो कौन सा बेस होगा जहाँ से हमला किया जाएगा ईरान पे, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक लगातार जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या ईरान पर जो सामने आ रहा है कि अल उदैद एयर बेस से हमला करेगा अमेरिका। तो ईरान में दरअसल 1979 के बाद सबसे बड़ी संकटकालीन स्थिति देखने को मिल रही है। अमेरिका ने जो अब रिपोर्ट्स हैं, जो ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयर बेस पर जो उसकी सैन्य गतिविधियां हैं वो तेज़ कर दी हैं और अचानक जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। अब हम अगर शॉर्ट में समझाएं कि अल उदैद एयरबेस आखिर है क्या, तो ये बेस जो है कतर की राजधानी दोहा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ईरान की सीमा से बात करें, बॉर्डर से, तो फिर 200-300 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। और ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का मुख्यालय भी है और मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जिसकी वजह से जो इसकी अहमियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कितने ज्यादा अमेरिकी सैनिक जो है वो तैनात हो सकते हैं, ये अगर इसके बारे में आपको पता हो? हाँ, यहाँ पर जो फिलहाल 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और बेस में 4,500 मीटर लंबी रनवे है, जो बड़े विमान जैसे B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और साथ ही ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जनवरी 2026 को इसी एयरबेस पर कई अमेरिकी विमान उड़े, जिनमें KC-135 की बात करें और साथ ही B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर शामिल थे। और वहीं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से ये पता चलता है कि KC-135 साथ ही KC-46A और जो C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड जैसे जो बताए जा रहे हैं वो विमान मिडल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। और ये गतिविधि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच तेज हुई है, जहां पर ऑलरेडी हम कहें तो इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वहां पर बंद कर दी गई हैं। तो यहाँ अब जो ये एंट्री होती हुई नजर आ रही है। वहीं ईरान में जो लोग रह रहे हैं वहाँ अमेरिकी लोगों के लिए ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। डू नॉट ट्रैवल देश में डाला गया है ईरान को लेवल 4, जिसमें आतंकवाद, अशांति, अपहरण और गलत हिरासत का खतरा फिलहाल ईरान में बना हुआ है। तो ये जो गतिविधियां यहाँ पर सैन्य गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी बेस से अब अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी इस पूरी खबर पर सोनम ने जानकारी दी, अमेरिका ने बीते दिनों 21 देश ऐसे सामने रखे थे जिसमें उन्होंने अमेरिका के लोगों से अपील की थी कि वहाँ पर आप ना जाएं। वो एरिया जो है उसमें उन्होंने डू नॉट ट्रैवल के लिए साफ रूप से उन लोगों को नसीहत दी थी और इसमें ईरान भी शामिल था। कई ऐसे देश थे उसमें, सीरिया भी था, इजराइल भी था। लेकिन अब इस बीच हम देखें तो ईरान की जो हालात हैं वहाँ पे तख्ता पलट की बात, जैसा कि सोनम ने बताया कि रज़ा पहलवी जो कि वहाँ के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं, जो कि इस वक्त यूएस में, लगातार हर दिन उन्होंने वीडियो जो मैसेजेस हैं वो शेयर करके ईरान के लोगों से अपील की है कि वो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामनेई के खिलाफ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। और वो दिन दूर नहीं जब वहाँ पर ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर रूस जाएंगे, वहाँ पर वो शरण लेंगे? क्या रशिया उनको ऐसे मौके पर पनाह देगा? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।